So thank you very much for giving us an opportunity. भार्गव कॉलेज के सभी प्राध्यापक, अध्यापकगण, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल ऑफ यू, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे गुजराती बहुत थोड़ी कम आती है, ओछू आवड़े छे, तो आई विल स्पीक इन हिंदी, और जो टर्म्स इंग्लिश में होंगे वो इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी मिक्स हम विल ट्राई टू स्पीक ऑन इट। तो आज का जो विषय है आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा भारत महान। सो ऑल ऑफ यू हैव हर्ड दिस कोर्स मेनी टाइम्स। कई बार आपने इस कोर्स को, इन शब्दों को सुना होगा, मेरा भारत महान। तो इसमें हम क्या डिस्कस क्या करने वाले हैं? तो वी आर गोइंग ऑल डिस्कशन विथ दिस 4 एस्पेक्ट्स। ये 4 बिंदुओं के द्वारा हम एक विल प्रोसीड फॉर। फर्स्ट विल टॉक व्हाट इज महान, महान है क्या। देन विल डिस्कस व्हाई इज भारत महान, भारत महान क्यों है। एंड देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन भारत महान। एंड देन विल गो फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ वी कैन एक्सपीरियंस द ग्रेटनेस, महानता, उसको कैसे हम एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। तो इन 4 बिंदुओं पर सिलसिलेवार हम चर्चा करेंगे, और जितना समय हमें अनुमति देगा विल गो थ्रू दैट। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए, एंड विल होप कि यहाँ से कुछ, एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ देने आए हैं या बताने आए हैं, वो वी आर नॉट हियर कम टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस, भाई ये करो वो करो ऐसा करो। विद इन 1 आवर, 1.5 आवर हम क्या इंस्ट्रक्शन हम देंगे और क्या आप लेंगे। वी आर जस्ट गिविंग सम लाइक थॉट्स, कुछ विचार जो है हम देंगे, एंड यू कैन टेक दैट थॉट्स, you can process that thoughts, and if it is applicable on you for your benefits, then you can, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम देर न करते हुए हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत का एक इमेज क्या है, इंडिया इज अ वंडरलैंड। ये एक आश्चर्यजनक देश है। एक बार एक जर्मन यहां पर आए और ही विजिटेड साउथ इंडिया। कर्नाटक में एक मंदिर है उडुपी कृष्ण, आपने अगर सुना होगा तो वहां पर गए, और वहां का साउथ इंडियन जो डिशेस हैं उन्हें बहुत सुना था कि बहुत अच्छा होता है। एंड वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में गए, और वहाँ पर जो है उनको बनाना लीव्स पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सो मेनी वैरायटी। इवन मैं भी एक बार जब गया था कर्नाटक में, उडुपी के पास एक पाजिका भी क्षेत्र है, वहाँ पे मैं गया था ना, फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पर अप्रोक्सीमेट 25 वैरायटीज ऑफ डिशेस मेड ऑफ राइस ओनली, मीन सो मेनी वैरायटीज। तो बनाना लीव्स पर देयर आर सो मेनी साउथ इंडियन डिशेज, इडली, बड़ा, सांबर, चटनी, व्हाटएवर द थिंग्स। एंड ही स्टार्टेड ईटिंग, और खाने के बाद पहले सारे डिशेस खाए, और जब फूड फिनिश हो गया देन ही स्टार्टेड ईटिंग द बनाना लीव्स आल्सो। और फिर जाकर जब पेमेंट के लिए गए तो वहां पे जो काउंटर पे पर्सन थे उन्होंने पूछा हाउ वाज द फूड। Yes, food was just so fantastic, delicious, palatable, but the salad was little bit stiff. So the thing is,
कभी उनको पता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम ही वाज ईटिंग ऑन द बनाना लीव्स। द थिंग इज सो मेनी लाइक वैरायटी ऑफ फूड्स, सो मेनी वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज। हिंदी में कहावत है कि आप अगर हर 2 मील पर भाषा और पानी बदल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो इंडिया है, दिस इज वंडरलैंड। तो आज हम उसी वंडरलैंड की हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, अगर आप केवल गूगल पे सर्च करेंगे इंडिया, मेरा भारत महान, व्हाट इज द महानता, व्हाट इज द ग्रेटनेस, एक टिपिकल अगर हम लिस्ट देखें तो आएगा कि भाई शैम्पू का आविष्कार भारत ने किया, कैटरेक्ट सर्जरी का आविष्कार भारत ने किया, बटन्स, कॉटन, कल्टीवेशन, आयुर्वेदा, चेस, स्नैक्स एंड लेडर, क्या कहते हैं, सांप सीढ़ी का खेल, नेचुरल फाइबर्स, जीरो, हम सभी जानते हैं जीरो दिया मेरे भारत ने। तो योगा, वायरलेस कम्युनिकेशन, प्लास्टिक सर्जरी, रूलर फॉर द मेजरमेंट। आप समझिए कि 1000 and thousands years पहले जब लोगों को मेजरमेंट नहीं आता था, इंडिया वाज मेजरिंग। रमन इफेक्ट्स, क्यूरेबल स्टील, कबड्डी खेल की बात करें, कबड्डी, सो मेनी, यूएसबी नाउडेज द फेमस थिंग्स, यूएसबी इन्वेंटेड बाय द इंडिया, डेसिमल नंबर, सैटेलाइट एंड सो मेनी, binary number, games, so many things. It's just a number, typical। कि अगर हम बात करेंगे कि क्या हम भारत में क्या इन्वेंशन किया, कि अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन in spite of all this invention, India is known not for its टेक्निकल एडवांसमेंट। अगर हम अभी की अगर हम बात करें कि भाई भारत किस चीज में एडवांस है, अगर टेक्निकली हम एडवांसमेंट की बात करें तो अभी अगर वेस्टर्न लोग कहते हैं वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, दे आर सो मच एडवांस, दे आर प्रोग्रेस कंट्री, आर वे प्रोग्रेसिव। लेकिन अगर हम महानता की बात करें तो किस चीज में भारत महान है? अगर हम इवन इफ यू आर थिंकिंग, if I take the word भारत, तो हम सबने सुना होगा कि भारत नाम ऐसे तो अलग अलग जगहों पर 3 रेफरेंस आते हैं। कोई कहते हैं कि जो है दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा भारत, तो किसी ने कहा कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हैं उनके नाम पर पड़ा भारत, तो किसी ने कहा कि ऋषभदेव के पुत्र के नाम पे पड़ा भारत। मतलब ये तीनों एस्पेक्ट ही सही हैं, इसमें कोई चर्चा की बात नहीं है। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारत? तो भा इज रिफर टू लाइक इज इल्यूमिनेशन। अभी मैं इधर गैलरी से आ रहा था, गैलरी में ही एक स्लोगन ऐसे कुछ लिखा था कि जो शिक्षा है वो जो है, जो तमसो मां ज्योतिर्गमय का जो कॉन्सेप्ट है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का, दैट इज अ टूल। ज्ञान जो है वो एक टूल है। तो भारत मीन्स, रत का मतलब होता है लगे हुए, और भा मीन्स होता है, इसीलिए अगर संस्कृत में आपने जाना होगा भा भास्कर, सूर्य, ठीक है। तो भा मीन्स होता है प्रकाश। तो जो प्रकाश में, जो ज्ञान में रत रहे, या जिस धरती पर सभी लोग ज्ञान में रत हैं, दैट लैंड इज कॉल्ड द भारत। भारत मीन्स एवरीबडी दे आर इंगेज इन द नॉलेज, ज्ञान। तो अब इसमें अगर हम बात करें भारत और फिर हम बात करें महान, महान मीन्स सबसे बड़ा, और न मीन्स नहीं, यानी जिससे बड़ा कोई नहीं, दैट इज कॉल्ड महान।
तो अगर हम सिंपल आज के रेफरेंस में अगर हम बात करें कि अगर हम कहें कि ठीक है, अब एक हम चर्चा करेंगे कि भारत महान कैसे था, आज कई जगहों पे नहीं है, और या फिर कैसे बनेगा। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर विल गो, इन तीनों एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, अगर आप महान शब्द करेंगे तो उच्च कोटि का या बहुत बड़ा, विशाल, ये शब्द ऐसे आएगा अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज एक्चुअली, व्हाट इज महान? इन भगवद गीता लॉर्ड सेज व्हाट इज द महान इन 9th chapter 13th श्लोका is like महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यहां पर शब्द आ रहा है महात्मानस्तु, महात्मा, जहां से शब्द आया है महान, वहां से शब्द आया महात्मा, महान आत्मा। तो जो महान है, महात्मानस्तु कौन्तेय, तो जो महान है वो करते क्या हैं? तो फर्स्ट इज टू टेक द शेल्टर ऑफ महान। जैसे एक सिंपल सी बात कहते हैं, हिंदी में कहावत है कि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। एक सिंपल सी हिंदी में कहावत कहते हैं कि आप इवन इन, क्योंकि आप लोग आयुर्वेदिक कॉलेज से हैं तो यू आर वेरी लेस, आप जो है वैदिक लिटरेचर से थोड़ा आप समीप हैं, इसलिए बीच बीच में कुछ कोट बोल दे रहा हूं। इवन देयर इज वन ग्रंथ, इसका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वहां पे जो है श्लोक आता है, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ति षड्वीर। तो वहां पे आता उत्साह। तो एक, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास जील, उत्साह कैसे आएगा, तो कमेंट्री में वहां के आचार्य लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज में उत्साह नहीं आ रहा है, उन्होंने ये एक, अब सोचिए, देखिए क्या श्लोका में उन्होंने पूरा क्या कहते हैं फॉर्मूला बताया है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये सारी चीजें हमारी सफलता के लिए जरूरी हैं। तो उत्साह, तो कमेंट्री में बता रहे थे कि उत्साह अगर चाहिए सबके लिए, लेकिन अगर हमें उत्साह नहीं आ रहा है तो करें क्या? चाहिए तो, लेकिन नहीं आ रहा है तो करें क्या? तो उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि आपको क्या करना है। अगर आपको उत्साह नहीं आ रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो उत्साही हो, आप उसके साथ एसोसिएट करेंगे, आपको भी उत्साह आने लगेगा। द थिंग इज, जैसा संग वैसा रंग वाली बात करें तो महान, टेक द शेल्टर ऑफ महान। तो हम जिसका शेल्टर लेंगे, तो यहां पर इन गीता लॉर्ड सेज, ओ सन ऑफ पृथा, पृथा जो है कुंती महारानी का नाम है पृथा, और उनके पुत्र को पृथा कहा गया है, ओ सन ऑफ पृथा। अब यहां पर देखिए, सो साइंटिफिकली यहां पर वर्ड यूज किया गया पृथा, महात्मानस्तु माम पार्थ। पृथा कुंती का नाम है और कुंती के पुत्र को बोला गया पार्थ। तो यहां पर कोई और भी नाम इस्तेमाल किया जा सकता था, अर्जुन, कई जगह पर जो है भारत, अर्जुन के लिए भी शब्द इस्तेमाल किया गया भारत, ठीक है। तो यहां पर इसलिए कहा गया क्योंकि ये पूरी जो डायनेस्टी थी, जो वंश था, जो द ग्रेट डायनेस्टी, he was the part of the great dynasty, and that's why Krishna precisely speaking Parth, so that he was clearly indicating कि you have a so great dynasty, actually महान वंश परंपरा से आप आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जो महान की शरण लेगा, how you will associate, जैसे आप एसोसिएशन में रहेंगे वैसे आप बनेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड डेफिनेशन महान की है, टू कॉन्कर ओवर महान प्रॉब्लम ऑफ लाइफ।
ठीक है, थोड़ा सा हम इस एस्पेक्ट को लेकर फिर हम आगे बढ़ रहे हैं कि महान कौन है, जो महान या जो बड़ा कौन है जो बड़े समस्याओं को जीत ले, वो महान है। एक बार की बात है कि अलेक्जेंडर, हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिस्ट्री में उसको बोला जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। तो अलेक्जेंडर व्हेन ही वाज जस्ट विजिटिंग, he was conquering, he was coming and conquering the whole places, and when he came to India, before coming to India, उसके जो गुरु थे उन्होंने उनसे कहा था कि अगर कभी भारत जाना तो वहां पर किसी जो है वहां के जो योगी है या वहां के जो स्पिरिचुअल पर्सन है, साधु हैं, उनसे एक बार जरूर मिलना। तो उसके मन में ऐसा विचार था। तो वो जब इंडिया आया, एक जगह पर वो आया और जब रास्ते से गुजर रहा था तो एक वृक्ष था, पेड़ था, उसके नीचे एक साधु बैठा हुआ था आराम से, और उसके जो है मुख पर इतना तेज था, वाओ। तो उसने अपने सेनापति को भेजा, कहा कि जाकर उसको बुला के लाओ। उसके सैनिक सेनापति गए वहां पर और जाकर साधु को बोले कि चलो हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट बुला रहे हैं। उसने कहा कि कौन? मैंने कहा मैं केवल एक ही ग्रेट को जानता हूं, वो मेरे भगवान है, और कोई ग्रेट नहीं है। आई नो ओनली वन ग्रेट पर्सन एंड ही इज द फादर ऑफ द होल यूनिवर्स। तो सेनापति वापस जा गया, उसको बताया कि वो तो नहीं आ रहे हैं। उसने कहा कि अरे, कह रहे कि जाओ और उसको बोलो कि अगर नहीं आया तो सर धड़ से अलग कर देंगे। वो दोबारा गए, वहां पर जाकर बोले कि अगर आप नहीं आए हमारे सम्राट से मिलने तो हम आपको मार देंगे। तो साधु ने क्या कहा कि देखो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम केले दंतापो न शोष्यति मारुत न हन्यते हन्यमानि। गीता का श्लोक बोला। उन्होंने कहा कि मरना तो ऐसे भी है, मरना तो ऐसे भी है, एक न एक दिन जाकर सम्राट से बोल दो मैं नहीं आने वाला हूं, मारना है तो मार दो, आई डोंट केयर। फर्स्ट टाइम ही वाज, नहीं तो वो जहां पे गया था जिसको भी उसने तलवार की नोक पर सब उसके सामने सर झुका दिए, और इस बार बहुत क्रोधित होते हुए उसने वो खुद गया और जाते हुए सीधे तलवार निकाल कर कहा कि आई विल किल यू। तो साधु ने जैसे देखा उसको, उसने बोला कि ओह आओ मेरे दासों के दास, आओ स्वागत है। अब पहले से वो आग बबूला था, ये बात सुनते ही अब उसकी तो क्या बोले। उसने कहा कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आई विल किल यू। लेकिन जैसे मारने जा रहा था तो समहाउ उधर उसको एक विचार आ गया कि मेरे गुरु ने बोला था ऐसा कुछ। तो समहाउ उधर ही इंक्वायर, उसने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? और मैं यहां सम्राटों का सम्राट हूं, राजाओं का राजा हूं, तुम मुझे दासों का दास बोल रहे हो? तो उसने कहा कि लिसन केयरफुली। उसने कहा कि देखो, जहां तक तुम्हारी बात है, यू आर अ स्लेव ऑफ एंगर, तुम क्रोध के दास हो। और जहां तक मेरी बात है, मैंने क्रोध को जीत लिया है, मैंने क्रोध को जीत लिया हुआ है। कि मुझे मारने की बात क्या, मुझे क्रोध तो नहीं आया, ठीक है, तुम मुझे मारने भी आ रहे हो, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कुछ शब्द बोले तुम्हें क्रोध आ रहा है। तो यू आर अ स्लेव ऑफ एंगर, और जो मैं हूं, आई एम अ किंग, मैं राजा हूं, मतलब मैं जीत लिया हूं उसको। तो इसलिए तुम क्या हुए, तुम क्रोध मेरा दास है और तुम क्रोध के दास हो, तो क्या हुए तुम? दासों के दास। एंड देन ही रियलाइज, ओके यस, दिस इज द ग्रेटनेस, दिस इज द ग्रेटनेस, द कॉन्कर ओवर महान प्रॉब्लम्स। सब जो प्रॉब्लम्स, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो हम सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं ही, हम सबके पास। अगर एक होमवर्क दिया जाए कि आप अपने अपने प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाएं, ठीक है, तो मतलब एक पूरा डाइजेस्ट नोटबुक केवल प्रॉब्लम से भर जाएगी कि कितने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इतने प्रॉब्लम्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स, एवरीबडी हैज हिज ऑन, ठीक है। किसी को समस्या है तन की, किसी को मन की, किसी को धन की, एंड सो मेनी।
तो यहां पे कह रहे हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताम्। After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return. वो वापस नहीं आते हैं कहां? दुःखालयम अशाश्वतम। This material world is full of miseries. दुखों का घर है। कई बार लोग पूछते हैं कि हम इतने दुखी क्यों हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं? तो बात यह है कि भाई भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया, उस पर एक स्टैंप मार दिया, दुःखालयम। दुःखालयम मींस अबोर्ड ऑफ सफरिंग, दुखों का घर है, और पहले से स्टैंप लगा हुआ है, और फिर हम कहेंगे हम यहां पे दुखी क्यों? तो हाउ वी कैन, हम इस दुख से बाहर कैसे निकल पाएंगे? ये तो एक अलग ही सेशन हो जाएगा, आज हम उस पे नहीं जा रहे हैं। बट द थिंग इज कि जब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जब हाईएस्ट परफेक्शन महात्मानः संसिद्धिम, जब हम वी विल टेक द शेल्टर ऑफ महान, देन वी कैन कॉन्कर ऑल द महान प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। और थोड़ा सा मैं यहां पर थोड़ा सा एक मतलब यहां से क्रॉस में जा रहा हूं। गीता में भगवान बता रहे हैं देयर इज 4 प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम, ऑल द प्रॉब्लम इज रिलेटिवली। अगर आप धीरू भाई अंबानी के घर में किसी से जाके पूछे, अरे आपको धन की समस्या, कहेगा मुझे क्या, मुझे ठीक है, तो उनको धन की समस्या नहीं है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स, लेकिन गीता हमारा जो वैदिक लिटरेचर है वो प्रॉब्लम्स की क्या डेफिनेशन दे रहा है? वो प्रॉब्लम की डेफिनेशन दे रहा है एक ऐसी समस्या जो सबके लिए कॉमन हो। भगवान किसी के साथ वो नहीं करते हैं भेदभाव, अरे इसको कम दिया, इसको अधिक दे दिया, नहीं। प्रॉब्लम कॉमन फॉर ऑल, नहीं चाहिए मिलेगा सबको। तो गीता में बताया गया देयर इज 4 प्रॉब्लम्स, एंड देन व्हाट इज द 4 प्रॉब्लम? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मीन्स बर्थ, मृत्यु एवरीबडी नोज, डेथ, जरा मीन्स बुढ़ापा, और व्याधि मीन्स बीमारी। अच्छा, एक बात यहां पर थोड़ा समझने की है कि मृत्यु बड़ा, डेथ नोबडी वांट्स। कई बार तो हम लोग को, हम कहीं पे जाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं ये आप लोग ये बाकी का छोड़ो, ये सीधे मृत्यु की बात क्यों करते हो? भाई मैंने कहा भाई क्या करे, गीता की शुरुआत यहां से हुई है। गीता की शुरुआत कहां से हुई है? यही मृत्यु की बात से ही शुरू हुई है वहां पर। तो कहना है कि यस, तो जन्म मृत्यु एंड बुढ़ापा समस्या वाला है, बीमारी समस्या वाली है, मृत्यु समस्या वाली है। लेकिन ये जन्म समस्या कैसे है भाई? जिस दिन हमारा बर्थडे है उस दिन तो हम बड़ा खुश होते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। उस दिन टुडे इज माय बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल। हाउ दिस बर्थ इज द प्रॉब्लम? हाउ इज दिस प्रॉब्लम? ओके, इवन टेक्निकली अगर हम बात करें तो आप लोग चूंकि थोड़ा मेडिकल से रिलेटेड हो तो आपको पता है कि बच्चा जो है जब माँ के गर्भ में होता है तो इट्स नॉट वेरी इंड्यूसिव कंडीशन, बहुत अच्छे कंडीशन नहीं रहता है। एक मतलब किसी को प्लास्टिक की थाली में बंद करके थोड़ी देर रख लो, 9 महीने तक पता चलेगा, ठीक है। बट ऑल दिस आर टेक्निकली। लेकिन और कैसे समझें कि कैसे जन्म कैसे है समस्या? हमें तो लगता है कि यस ये तो बड़ा अच्छा दिन है हमारे लिए, लेकिन गीता कह रहा है कि वो 4 प्रॉब्लम्स में एक जन्म भी समस्या है। जैसे कभी कभी सेल लगती है तो सेल में होता है, आप जाते हैं सेल, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 2 फ्री। ये एक ऐसा ऑफर है, बाई 1 गेट 3 फ्री। जन्म लीजिए, 3 चीजें मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मृत्यु मुफ्त में मिल रहा है आपको, बीमारी मुफ्त में मिल रहा है, बुढ़ापा मुफ्त में। अरे नहीं चाहिए, नहीं। एवरीबडी हैज टू टेक दिस गिफ्ट, लेना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड दिस वन। आपने एक स्वीकार किया, 3 चीजें आपको लेनी ही पड़ेंगी। नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम दिस, नोबडी कैन एस्केप। दिस इज द रियल प्रॉब्लम्स। तो भारत महान क्यों है? भारत महान इसलिए है क्योंकि हमारे भारत के वैदिक लिटरेचर्स दैट गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस रियल प्रॉब्लम।
रिलेटिवली प्रॉब्लम के साथ साथ रियल प्रॉब्लम की भी बात करते हैं हमारे वैदिक लिटरेचर, एंड दैट्स व्हाई आवर द एंशिएंट लिटरेचर इज सो ग्लोरियस। यही हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हमें बताया गया कि बारे भारत तो इतना गरीब देश है, एक समय था, ये हम बता रहे हैं इंडिया की जीडीपी का परसेंटेज क्लासिकल इरा मतलब कि जब हमारे जगह पर राजाओं, बड़े बड़े राजा लोग रहते थे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इस तरह आपने हिस्ट्री में अगर पढ़ा या सुना हो, उस समय भारत की जीडीपी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 32% था। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 32% जीडीपी केवल भारतवर्ष का था। और ये देखिए ये क्रम, थाउजेंड्स ईयर में ये 28% हुआ, 1500 में 24%, 1600 में 22% और करते करते 1990 ठीक है में 4.05%। आई थिंक इस समय करंट जीडीपी की बात करें कि 7 पॉइंट समथिंग है, 7 पॉइंट और मे बी यू कैन से 8%। और जीडीपी के मामले में भारत इस समय विश्व का 5वां देश है, 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है भारत इस समय। लेकिन परसेंटेज की बात करें तो भी अभी 8%, एक समय था 32% मतलब 1/3 से भी अधिक पूरे विश्व का केवल भारत की जीडीपी थी। ये हमारी ग्लोरी है। अभी हम कुछ ग्लोरीज की ही बात कर रहे हैं। ब्रिटेन स्टोल $45 ट्रिलियन अभी तक की हम बात करें फ्रॉम इंडिया। और इसके एक अनुमान समझने के लिए यहां पर मैंने एक लिखा हुआ है कि फॉर द प्रोस्पेक्टिव 45 ट्रिलियन कितना होता है, इट्स 17 टाइम मोर देन द टोटल एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टुडे। अभी की बात करें 2024 की अगर बात करें कि वहां का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो भी एनुअल ग्रॉस जो भी इनकम है उसको अगर 17 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इतना वो लेकर गए, इतना लेकर गए। आप सोचो। और ये एक बहुत मजेदार बात यहां पे देखिए, आपने अगर सुना होगा कि इंग्लैंड में एक बैंक है, वन ऑफ द वेरी फेमस reputed bank, it is called the Lord's Bank। इंग्लैंड की बड़ी वन ऑफ द फेमस बैंक है। ये यहां का जैसे इंडिया में कुछ फेमस बैंक, तो लॉर्ड्स बैंक इंग्लैंड का बना कैसे, आप ये देखिए 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, केवल नागपुर में महाराष्ट्र में एक वंश था जिसे भोसले कहते थे, भोसले वंश, वहां मराठा लोग थे, उनको उन्होंने किसी तरह समहरदर छल कपट से हरा दिया और वहां से उन्होंने कितना लूटा, 14 ट्रक भरकर सोना, 125 ट्रक चांदी और इसके अलावा जो भी ऑर्नामेंट, प्रीसियस गिफ्ट स्टोन ये सब थे। और इतना था कि जब इसको नीलाम किया तो इंग्लैंड का एक बैंक बन गया। आप सोचो। और ये केवल सिर्फ एक जगह की बात की जा रही है, सिर्फ एक जगह की, सो मेनी। इसीलिए पहले सुना होगा, कहते थे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, सोने की चिड़िया, द गोल्ड, हर जगह सो प्रोमिनेंट। ट्रेड की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 25% ऑफ ट्रेड, 25% यानी 1/4 का पूरा टेक्सटाइल बिजनेस पूरे विश्व का 1/4 भारत करता था। और भारत में उस समय टेक्सटाइल की बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं थी। हाउ, आपने सुना होगा हैंडलूम्स, सुना है? हैंडलूम यानी हाथ से बनाते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, हथकरघा उद्योग, गृह उद्योग, हाथ से बनाते हैं, हाथ से बनाकर पूरे विश्व का 1/4 हिस्सा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, गुजरात में है तो गुजरातियों की बात ना करें तो हर 10 में से 9 डायमंड, आज की बात करें, हर 10 में से 9 डायमंड जो है भारत में कट होता है। और आउट ऑफ 26 US बिलियन डॉलर का जो कह सकते हैं
ट्रेड है, उसमें से 17 US बिलियन डॉलर इज विथ ओनली गुजरातीज। दे होल्ड, ओनली गुजराती होल्ड 17%, 26 में से 17%। अब हम बात करें साइंस की, हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्र में बात करें, साइंस की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। ग्रेविटी, हु इज इन्वेंटेड ग्रेविटी? किसी को पता है? गुरुत्वाकर्षण को किसने बताया? किसी साइंस ने बताया, साइंटिस्ट ने? न्यूटन। अब यहां पे देखिए, भास्कराचार्य was first to discover gravity, then Sir Isaac Newton, he discovered gravity in 12th century, 500 years earlier than Newton's। 500 साल पहले, न्यूटन से पहले भास्कराचार्य ने ग्रेविटी की बात बताई। हालांकि ग्रेविटी का किसी ने आविष्कार नहीं किया, ग्रेविटी तो ऐसे पहले भी था, न्यूटन के पहले भी था और भास्कराचार्य के भी पहले था, बट उन्होंने क्या किया, रिसर्च करके थोड़ा बताया कि भाई ये ग्रेविटी है, ये ऐसे कार्य करती है, इसके फार्मूलाज एंड ऑल दिस थिंग्स। और उस समय उन्होंने कैलकुलेट किया था पृथ्वी से सूरज की दूरी, और 365.25875648 डेज, सो प्रिसाइजली। हम बात करते हैं ना कि 365 दिन लगाते हैं, 365 दिन का एक साल। जिस समय 12th सेंचुरी में ये बात बताई गई थी। स्पीड ऑफ लाइट, ऋग्वेद के अंदर, हम ये लोग रिसर्च कर रहे हैं इसलिए हम रिसर्च के कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। रिसर्च, स्पीड ऑफ लाइट वेदास से दिए गए, ठीक है। हम कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3,06,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मोर देन एक्यूरेसी देन टुडेज। आज के जो पैमाने हैं उससे अधिक एक्यूरेसी। और कैसे कैलकुलेट किया ये उसके साथ बता रहे हैं, ऋग्वेद के अंदर पहले से मेंशन है ये। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट। हम भारतीयों के ऋणी हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि भाई गिनती कैसे करनी है, गिनती करना हमने सिखाया, ठीक है। इंडिया है, इसे डिस्कवर ऑफ इंडिया। अब हम थोड़ा मैथ में और अगर हम जाएं, मैथ में एक साइंटिस्ट है जिन्हें कहा गया बौद्धायन। अब बौद्धायन ने जो है यहां पे एक सूत्र दिया है, दीर्घ चतुरश्राक्षण्य रज्जु पार्श्वमानि तिर्यगमानि च यत पृथग भूते पुरुस्तद्भयं करोति। कहते हैं ये कौन सा मंत्र पढ़ दिया, स्वाहा बोल दे लास्ट में। तो ये कौन सा मंत्र है? ये मंत्र है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को ये बता रहे हैं, दीर्घ चतुरश्रण्यश्च रज्जु। पाइथागोरस थ्योरम को श्लोक फॉर्म में बता रहे हैं। नीचे एक और श्लोक है, ये सॉरी, ये बता रहा है पाई की वैल्यू। पाई जानते हैं ना, पाई, ठीक है, क्यूटी पाई वाला नहीं, पाई दूसरा पाई, ठीक है, 22/7 वाला पाई, ठीक है। तो समस्या द्विकर्णानि प्रमाणाम तृतीयेन वरद्धेत चतुर्दश्याम आत्मा चतुर्मशोनस अविशेषः। ये बता रहे हैं इसके द्वारा पाई की वैल्यू कितने, दशमलव के 10 अंक तक की एक्यूरेसी में, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थे, वैदिक मैथमेटिक्स एकाधिकेन पूर्वेन सो मेनी सूत्र। अगर थोड़ा सा मैथ की हम बात करें, क्योंकि मैं मैथ का विद्यार्थी रहा, तो कहते हैं कि सामान्य जो मैथमेटिक्स होती है, अगर किसी मैथमेटिक्स में कोई आप कैलकुलेशन करें और समटाइम्स वो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन हो जाते हैं और उसको करने में 1 पेज 2 पेज लग जाते हैं, 3 पेज लग जाते हैं। तो जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि उस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए एक मैथ का एक और ब्रांच आया जिसको कहा गया कैलकुलस, dy/dx। कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स
2 पेज की प्रॉब्लम को dy/dx कैलकुलस के द्वारा आप उसको 2 पेजेस के प्रॉब्लम को आप केवल 6 लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ओनली द 6 लाइन्स। और अगर हम बात करें हमारे वैदिक मैथमेटिक्स की, तो वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा जिस प्रॉब्लम को कैलकुलस 6 लाइन में करता है, वैदिक मैथमेटिक्स बिना किसी 1 लाइन के लिखे हुए वर्बली कर देता है, वर्बली कर देता है। वर्बल, सिर्फ बोलकर ऐसे वर्बली उसको सीधे। आजकल अगर आप सर्च करेंगे तो कई लोग ऐसे हुए हैं कि जो फटाफट उनसे आप कुछ भी पूछिए, ये मल्टीप्लाई ये तुरंत वो कैलकुलेटर से भी अधिक फास्ट स्पीड से बोलते हैं। इट्स ऑल ऑफ दिस वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। और सो मेनी, एकाधिके न पूर्वे न, बाई वन मोर देन द प्रीवियस वंस। चलो एक ट्रिक हम सिखा दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर दे दिया है। तो यहां पे बता रहा है एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ द सूत्र इज कंप्यूटिंग स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5 कंसीडर। मतलब एक कोई भी ऐसा संख्या जिसके अंत में 5 आता है, ऐसे किसी संख्या का अगर आपको जो है स्क्वायर कंप्यूट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, एग्जांपल के लिए 35 मल्टीप्लाई 35 करना है। यहाँ पे हालांकि ये क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं। अब सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन, मींस बाई वन मोर देन द प्रीवियस वन, बाई वन मोर देन द प्रीवियस वन। अभी 35 और 35 में क्या होगा कि बाई वन मोर देन द प्रीवियस वन। तो अब इसमें जो 5 है, ये 5 मल्टीप्लाई करके 25 आ गया। अब बचा 3 का कह रहा है बाई वन मोर देन द प्रीवियस वन। तो 3 से एक अधिक, मोर देन 3 + 1, ठीक हो गया। तो बाई वन मोर देन द प्रीवियस वन, 3 से एक अधिक 4, तो 4 × 3 12, तो 12 1 2 2 5। इस तरह से सो मेनी, मतलब आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपको केवल 10 तक की काउंटिंग क्या कहते हैं आती है, आप 100 1000 कोई भी कैलकुलेशन सो इजीली लिखने की भी जरूरत नहीं है। यस, माइंड में किया, 10 तक का वो क्या कहते हैं पहाड़ा, अगर आपको याद है कोई भी कैलकुलेशन, मतलब सो मेनी सूत्रास इज देयर। ये सारे सूत्र ही हैं। वैमानिक शास्त्र, प्लेन हमें पढ़ाया गया, क्या नाम था ये, ब्रदर्स कोई, और फिर और भी कई, एक यूरी गैगलिंग और सो मेनी। हमें यहां पे बताइए, देखिए भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज हुए 4th सेंचुरी BC में। अब यहां पे 32 सीक्रेट्स बता रहे हैं, 32 सीक्रेट्स ऑफ पायलटिंग अ विमान। जैसे उसमें एक बताया गया मंत्रिका। मंत्रिका मीन्स जस्ट ऐसा मंत्र बोला, और मंत्र बोला द इन्वोकिंग ऑफ मंत्रा विच विल परमिट वन टू अचीव सर्टेन स्पिरिचुअल एंड हाइपोनोटिक पावर्स। मतलब प्लेन कैसे चलता था, एक मंत्र बोल दिया और प्लेन चलना शुरू हो गया। कहेंगे अरे ये क्या है, ये सब तो बकवास बात है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि मंत्र बोल दिया प्लेन चल गया? पहले बोला गया कि एक समय कुछ लोगों, एक जगह डिबेट चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग को भारत में पहले लिखना नहीं आता था लोगों को, पहले गुरु शिष्य परंपरा होती थी, केवल बोलते थे। मैंने कहा भाई आपको पता नहीं है। अब जिस समय अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में एक बुक है, और उस बुक में 40,000 पेज हैं, और 40,000 पेज केवल इंडेक्स का है। बुक्स होते हैं ना, बुक्स में आगे इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स। तो 40,000 पेज केवल इंडेक्स का है, और वो इंडेक्स ये बताता है कि इतने 40,000 ये जो बुक्स हैं संस्कृत के अलग अलग जगहों पर, उनकी केवल लिस्टिंग दे रहा है 40,000, वो केवल एक बुक ऐसा, ठीक है। तो जिस समय 40,000, मतलब बुक की बात नहीं कर रहे, कल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, उतने
चीजें थी। तो देखिए एक समय था कि जब हम जो है हम अगर अभी हम बात कहें कि भाई आप क्या कुछ मुझे ये होमवर्क है ये ट्रांसफर कर दो, कहेंगे अरे हार्ड कॉपी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं नोटबुक, मैं सॉफ्ट कॉपी कर देते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी कर दिया, अभी आजकल कंप्यूटराइज जो डिजिटल कॉपी है सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो गया। हमारा जो एनिसेंट जो संस्कृति थी, अच्छा आज अभी हमारे लिए जो सॉफ्ट कॉपी है एक समय के बाद ये भी हार्ड कॉपी बन जाएगा। फिर आपके लिए सॉफ्ट कॉपी क्या हो गया, अभी हम लोग मोबाइल में लिखते थे, अभी हम क्या बोलते हैं, हे गूगल कॉल दिस नंबर। ये क्या है, वॉइस कमांड आ गया ना। वॉइस कमांड इज मोर फाइनर देन टाइपिंग। आप उससे पहले हम पेन से लिखते थे, पेन से लिखने की जगह पे हम मोबाइल में हमने या कीबोर्ड से हमने टाइपिंग शुरू कर दिया। लेकिन अभी हम क्या है, केवल बोल दिया, ठीक है, एलेक्सा टर्न ऑन द म्यूजिक, म्यूजिक ऑन हो गया। तो जब एक सामान्य कमांड से एक मशीन चल सकता है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई हम एक मंत्र बोलेंगे और ये विमान उड़ने लगेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। अरे आजकल वॉइस कमांड से आपके सारे काम हो सकते हैं। और उस समय हम कह रहे हैं कि मंत्रिका थी, तो कहे नहीं नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, ये सब तो क्या ढकोसला है। तो मंत्रिका, तंत्रिका, तंत्रिका मीन्स कि कुछ तांत्रिक पावर, तांत्रिक पावर मन में इंडो द एयरक्राफ्ट विद दो सेम पावर, मतलब तांत्रिक मीन्स कुछ कमांड देने पड़ते थे, ठीक है, वर्बली के जगह पर फिर कुछ टच कमांड देने पड़ते थे। तो इस तरह ये सो मेनी, ये देखिए सीक्रेट्स ऑफ विमाना, टोटल 32 टाइप्स के जो है यू कैन से द वैराइटीज ऑफ, इसमें कुछ की हम बात करें, यहां पे बोला गया मंत्रिका, तंत्रिका और गुधा। इसमें यह बात बताया गया कि एक समय जब कृत युग में सतयुग के समय लोगों के पास कौन सी विमान में उड़ते थे, केवल मंत्र बोलते थे, उनके लिए क्या कह सकते हैं, विमान की जरूरत नहीं होती थी। दे कैन फ्लाई जस्ट बाय द रिसाइटिंग द मंत्रा, दे कैन फ्लाई इटसेल्फ, विमान की भी जरूरत नहीं है। एंड दैट इज, ये यहां पे बताया गया रहा है, दैट इज कॉल्ड कृतयः युग धर्म। इसके बाद आ गया ये, इसमें अब बस इसके बाद अधिक इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ये बताया गया त्रेता युग फ्लाइंग मशीन वर ऑफ मंत्रिका कैटेगरी। मंत्रिका कैटेगरी मतलब कि भाई कुछ मंत्र बोले और फिर वो उड़ने लगे। द्वापर युग फ्लाइंग मशीन अंडर द क्लासिफिकेशन तंत्रिका वर यूज। तंत्रिका मीन्स कि कुछ तंत्र मीन्स कुछ टूल्स इस्तेमाल किए, जैसे आजकल विमान में टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा। एंड कलयुग फ्लाइंग मशीन वाज अ कृतकः कैटेगरी वर स्पेसिफाइड। तो आज के समय जो जितने भी विमान हैं, ये मतलब उस समय का सबसे लो कैटेगरी का। इसीलिए जब रामायण में बात आती है कि एक समय था पुष्पक विमान था, एक ऐसा विमान जिसके अंदर रूम्स जो थे वो स्पेसिफाइड नहीं थे। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग आ गए, अगर 20 लोग आ गए तो 20 सीट्स आ जाती थी ऑटोमेटिकली। इट वॉज सो पावरफुल। और ये मैं केवल बोल ना रहा हूं, देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, अभी इतने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबको बताना लगेगा तो 1 घंटे इसमें ही चले जाएंगे। द थिंग इज सो मेनी। ये देखिए 25 विमाना तो कृतिका विमान, आज के ये विमान की सब चीजें बता रही हैं, और इतना स्पेसिफिकली बता रहा है कि कौन सी चीज इंजन कहां पे होगा, क्या कहां पे होगा, सो चीज। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं। थैंक यू। आप आयुर्वेदा पे तो मैं बहुत अधिक बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसमें आप मुझे पढ़ा सकते हैं तो ठीक है। तो वात, पित्त और कफ आप सबको पता है, इसमें आपको बताना नहीं है। तो बट कहने का मतलब आयुर्वेदा यूज टू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। हम कहते हैं ना पंच तत्व, आप लोग जानते ही हैं कि कैसे उसको कंट्रोल कैसे करना है। बट द थिंग इज कि आयुर्वेदा not only works on the body level, they affects you on a physical, mental and emotional level, and the influence all that you are and do. ये किसी अन्य किसी भी मेडिकल प्रोस्पेक्ट्स में इमोशनली
और नहीं, न केवल इमोशनली एज वेल एज द स्पिरिचुअल लेवल तक की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल लेवल मींस व्हाट, कि हम बात कर रहे हैं बॉडी की, बॉडी में ये फाइव एलिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे सटल में हम बात कर रहे हैं माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, उससे सटल लेवल की हम बात कर रहे हैं सोल। स्पिरिचुअल लेवल में सोल लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो केवल पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही ऐसा सिस्टम है जो कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल से लेकर स्पिरिचुअल लेवल तक ट्रीट करने की बात करता है, एंड दैट इज द ओनली आयुर्वेदा। केवल इसमें ही यहां तक की बात कर रहे हैं। ये हमारे आयुर्वेद की बात करें, ये सब आपको पता ही होगा, वात में क्या करना है, क्या अलग अलग सो मेनी। द थिंग इज, राग, म्यूजिक की हम बात करें, म्यूजिक कब क्या गाना है, ठीक है। अगर हम यहां पर यह भी बताया कि किस सुबह क्या गाना है, दोपहर में क्या गाना है, रात में कौन सा राग गाना है। और अगर हम बात करें, अगर केवल म्यूजिक की अगर हम बात करें, तो यहां तक कि उसमें यहां भी बताया गया है कि किस बीमारी के लिए क्या गाना है। यहां तक यह बताया गया है किस ऋतु में, किस मौसम में क्या गाना है, ठीक है। किस मौसम में, सर्दी का मौसम है तो कौन सा राग गाना है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो है आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया, अन्य वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दिया कि भाई जो ऊर्जा है उसको केवल आप जो उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, आप केवल और केवल क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अगर हम सामान्य भाषा में कहें, ठीक है। इसीलिए समस्या क्या हुई, देखिए समस्या क्या हुई कि हमारे पास जो चीजें थी उसको समझने के लिए, उसको बताने के लिए जो है, जो मीडियम था, उस मीडियम को फिनिश कर दिया गया, ठीक है। अभी मम्मी ने बोला कि बेटा मंदिर जाने का, अच्छा, बेटे ने पूछा मम्मी मंदिर क्यों जाना है, देखा जबान लड़ा। तो मेरी मम्मी ने बोला था जाने के लिए और मैं तुमको बोल रही हूं जाना ही चाहिए। लेकिन अभी आजकल के समय में 21वीं सेंचुरी में लोग कहेंगे कि भाई वाई, क्यों जाएं, और हम उसको दबा नहीं सकते। इवन हमारा वैदिक लिटरेचर का ब्रह्म सूत्र स्टार्ट होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायर करो, इंक्वायरी। अगर आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, कहते हैं कि ये पहला क्वालिफिकेशन है ह्यूमन बीइंग का कि ह्यूमन बीइंग कैन इंक्वायर, क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए, किधर है, क्या है, ऐसा इंक्वायर कर सकता है। तो अभी क्यों जाना चाहिए ये बताने वाले लोग समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। हमें लगा कि अभी ऐसा क्या मतलब है। तो महत्वपूर्ण है कि क्यों, जो स्पिरिचुअलिटी है दैट इज अ टोटली साइंटिफिक। अभी यहां से भोजन की बात करें, कब क्या खाना है, आयुर्वेद में तो यही बताते हैं भाई केवल खाने से आप अपना इलाज कर सकते हैं, कब क्या खाइए। काल की गणना, अभी हम इस बार जनवरी में जो है प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, महाकुंभ। कितने साल में लगता है ये? 12 साल में। 12 साल में लगता है। क्यों 12 साल में लगता है? क्योंकि जब यहां पर जो है, जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन कैसे दिया गया है? सेलेस्टिकल कैलकुलेशन दिया है, सेलेस्टिकल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप किसी से पूछूं कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने कहा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जनवरी सन 1985 है, 1985। अच्छा, कुछ समय के बाद, समय के साथ हम सबको पता है समय के साथ साथ चीजें, मान लीजिए कि ये जो प्रोसीजर है या कैलकुलेशन का प्रोसीजर, ये चीजें या ये सभ्यता ये पूरी समाप्त हो गई, एंड अभी एक जगह पे है कि डेट ऑफ बर्थ है 1185। कहेगा ये है क्या, ये क्या है 1185, ये है क्या? हमारे यहां कोई भी कैलकुलेशन कैसे किया जाता था? सेलेस्टिकल कैलकुलेशन इतना जो है सही है कि आप के कहीं भी चले जाएं, मतलब हम जानते हैं कि टाइम, जैसे हमने बताया गया कि हर चीजें
पहले 2 डायमेंशन की बात किया गया कि एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, फिर कहा नहीं एक्स, वाई और जेड 3 डायमेंशन की बात किया गया। उन्होंने कहा नहीं लेटेस्ट क्या है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं नहीं, एक चौथा डायमेंशन क्या है, दैट इज अ टाइम। टाइम डायमेंशन क्या है कि हर 3 के साथ साथ चौथा डायमेंशन है समय का, ठीक है, जिसके ऊपर कई मूवी आ गई ना, टाइम ट्रैवलिंग, कई मूवीज और कई बुक्स आ गए हैं, टाइम ट्रैवलिंग, रिलेटिवली टाइम कैसे, टाइम के साथ कैसे ट्रेवल करे, ऐसी बात किया गया है। तो बताया कि हर जगह जो यहां अभी तक सबसे मैक्सिमम स्पीड क्या है हमारे यहां मूवमेंट की, वह है प्रकाश की 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। कहते हैं इससे अधिक, लेकिन अगर इससे अधिक कोई और भी तेज से कोई गति चले तो समय के साथ हम सब मूव कर रहे हैं, समय के साथ हम सब मूव कर रहे हैं। तो अगर कहने का मतलब कि ये कहीं भी आप चले जाइए, आप भारत में हैं, भारत के एक कोने में हैं या ग्लोब के किसी दूसरे कोने में हैं, और यहां तक कि आप स्पेस में हैं, ठीक है, स्पेस में भी हैं। तो एटॉमिक वॉच का एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक एटॉमिक वॉच को यहां पर रखा गया धरती पर, और दूसरे एटॉमिक वॉच को रखा गया एक जो है सुपरसोनिक प्लेन में, एटॉमिक वॉच को, और दोनों कुछ समय के बाद जब दोनों के टाइम को देखा गया तो बताया गया कि जो सुपरसोनिक जो प्लेन था उसके अंदर जो समय था उसकी गति कम है, यानी वहां समय धीरे गुजरता है और यहां समय तेजी से गुजरता है। और ये बात तो हमें पहले से बताया गया है। क्या बताया गया है कि उच्च ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोकों में समय जो है धीमी गति से चलता है, और जैसे जैसे भू भू स्वः ऊपर उठेंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, तो वहां पे समय की गति, और इसीलिए बताया गया ना कि हम लोग भी 100 साल जीते हैं, ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, लेकिन वहां का 100 साल यहां का बड़ा डिफरेंस है। यही तो थ्योरी वो बोल रहे हैं। तो लेकिन हमारी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है कि इवन इफ यू आर इन अ ब्रह्मलोक, आर यू ऑन अ स्वर्गलोक, आर यू ऑन दिस अर्थ, आर यू, या आप पाताल लोक में हैं, या धरती के, या भूभाग के, या पूरे ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में हैं, जो कैलकुलेशन दिया गया है वो हर जगह से एक्यूरेट होगा। क्योंकि वो कैलकुलेशन किस पे है कि भाई ये ग्रह, बृहस्पति ग्रह यहां होगा, बृहस्पति ग्रह जब है वह वृष राशि में होगा, चंद्रमा वृष में होगा, सूर्य जब मकर में होगा, तब जाकर ये कुंभ लगेगा, या तब जाकर, अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं कि भगवान राम का जन्म कब हुआ, तो दिया गया है कि जब ये इस राशि में था, ये इस राशि में था, ये इस राशि में था। आप अगर इसको प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर है, प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में जब हम ये चीजें डालते हैं तो 1000 एंड 1000 ईयर्स बैक की एक्यूरेट डेट आ जाती है, एंड दैट इज द एब्सोल्यूट डेट। आप कहने का मतलब ये बताया कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाकर अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बता दिया, ठीक है, पहले ज्योतिष लोग बनाते थे वो कुंडली, ऐसा लग्न चार्ट, ये सब, तो उस चार्ट को अगर आप ब्रह्मांड के किसी कोने में जाकर मैच करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका समय तक पता चल जाएगा। सो एक्यूरेट ये कैलकुलेशन। सप्ताह के 7 दिन भी ही क्यों होते हैं, ये भी सप्ताह के 7 दिन। अगर हम ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष में एक शब्द आता है जिसे कहते हैं होरा। होरा मीन्स 1 घंटे, घंटे को कहते हैं होरा, ठीक है, जो ज्योतिष कैलकुलेशन में इसका यूज किया जाता है। कहते हैं कि 24 घंटे का जो होरा होता है, ठीक है, तो 24 घंटे के होरा के बाद जब 25वां घंटा होता है, 25वां घंटा होता है, तो 25वें घंटे में उस होरा का एक ग्रह स्वामी होता है, और जो ग्रह स्वामी होता है उसके अनुसार, जैसे संडे के बाद मंडे आया है, और मंडे के बाद ट्यूसडे है, या रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, भाई किस कोई लॉजिक है कि किस आधार पे बना है, या ग्रहों के क्या कहते हैं साइज के आकार पर, या दूरी के साइज, नहीं, इन सब में से कुछ नहीं। ये बताया गया है कि जो संडे है, जो सूर्य जो पहला हो रहा है, उसका जो स्वामी होता है वो है सूर्य, और इसलिए सबसे पहला दिन होता है सूर्य मतलब रविवार।
और जब 24 घंटे 24 हो रहा के बाद जब 25वां हो रहा आता है तो उसका स्वामी होता है चंद्र, और इसीलिए चंद्र मतलब सोम यानी सोमवार। और उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद जो 25वां हो रहा आएगा उसका स्वामी होता है मंगल। और ये बात जो है पंडित जी आते हैं ग्रह शांति यज्ञ कराते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः। मंत्र बोल रहे हैं, उसी क्रम में मंत्र बोल रहे हैं। भानु मतलब सूर्य, शशि मतलब चंद्रमा, भानु शशि भूमि सुतो, भूमि का पुत्र मतलब बुद्ध, बुद्ध को कहा जाता है भूमि पुत्र। भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र सन, सो मेनी साइंटिफिकली ऑल दो थिंग्स साइंटिफिक, किस क्रम में होना चाहिए, ठीक है छोटी बात, लेकिन किस क्रम में। और हमें बताया जा रहा है कि भाई हमारे टेक्निकल एडवांसमेंट की बात कह जा रहे हैं। भाषा, लैंग्वेज, आज के लिए हम बात करें कि भाषा का बड़ा प्रभाव है, भाषा मन पर क्या विचार करता है। यहां पर मैंने मैं जब कल एक्चुअली क्या था, मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया ना, तो मैं ऑलरेडी इस पर एक बार मैंने कहीं दिया था डिस्कोर्स, तो मेरे को लगा कि पहले से मेरे पास है, लेकिन कल मैं ढूंढने निकला तो मिला ही नहीं। तो मेरे को कल मैं सुबह से इस पर काम कर रहा था, तो अचानक मेरे मन में एक विचार आया, एक ये आ गया, किसी ने कोड भेजा था जिसमें लिखा था इश्क और जंग में सब जायज है। बहुत सुना है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब यहां से भाषा का विचार कैसे कार्य करता है, देखिए कि इश्क और जंग, इश्क जो है वो भी उर्दू शब्द है, जंग भी जो है उर्दू है, जायज भी उर्दू शब्द है। हमारे आप कोई भी श्लोक, किसी भी वैदिक लिटरेचर का कोई भी श्लोक निकाल लीजिए और वहां के किसी श्लोक से कोई भी आप एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जहां पर वो कह रहा है कि भाई युद्ध में और प्रेम में अनुचित भी उचित है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे यहां प्रेम मतलब सेक्रीफाइस है, त्याग। यहां पर है कि प्रेम मतलब क्या, पिस्टल लिया, बोलो आई लव यू, नहीं बोले तो शूट कर दिया, बोलो आई लव यू नहीं बोला तो एसिड फेंक दिया, नहीं बोला तो सुपारी दे दिया ये वाला नहीं। हमारे यहां प्रेम मतलब त्याग, त्याग मतलब हमारे यहां प्रेम का मतलब ही त्याग है। प्रेम में सब कुछ जायज वाली बात कहीं नहीं कही हमारे यहां प्रेम मतलब त्याग। हमारे यहां युद्ध का मतलब धर्म, युद्ध का मतलब धर्म। महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं कि युद्ध जब होता था, जैसे ही रात्रि हो जाती थी लोग युद्ध करना बंद कर देते थे। वहां पर सारा सिस्टम था युद्ध। आप पूरी गीता सिर्फ किस लिए बोली गई, इसलिए बोली गई कि भगवान ने अर्जुन को बोला भाई युद्ध कर, युद्ध करो, ठीक है। पूरी गीता का एक सार ये भी है, भगवान ने अर्जुन को बोला युद्ध करो, अर्जुन कहा भाई युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, नहीं, पूरी इसलिए गीता बोल दी कि नहीं तुम युद्ध करो। आप सोचो, और फिर युद्ध क्या है, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। When I was in class 9th, there was one poetry is written by रामधारी सिंह दिनकर। उसमें एक पोइट्री थी, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पट कुरुक्षेत्र में खेल रही नरके भीतर की कुटिलाग, बाजियों गजों की लोथों से गिर रहे मनुष्य के छिन्नंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। मतलब चतुष्पद मतलब हाथी घोड़े, और द्विपद मतलब मनुष्य, सबका खून एक जैसा मिल रहा है। और वो वर्णन कर रहे थे कि अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा है, आप सोचिए, और अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा है। तब तक आगे उस कविता में कहते हैं कि जो है कर्ण युद्ध कर रहा था, उसने बाण लगाया, तब तक वहां पर एक सर्प आ गया। उसने कहा मैं अश्वसेन विश्रित भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थक परम सतु तेरा बहुविध हितकामी हूं, बस एक बार कर कृपा चढ़ धनुष शरण्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को आज मुझे स्पंदन में सुलाने दे, कर गरल वमन जीवन भर का संचित प्रसोद उतारूंगा, हे कर्ण तू मुझे सहारा दे बर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा, ऐसा आश्वासन कहता है। अब देखिए, हालांकि कर्ण लड़ कहां रहा है, कौरव के पक्ष से, लेकिन कर्ण का उत्तर क्या है, राधे जरा हंसकर बोला, अरे रे कुटिल बात क्या कहता है,
जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी मैं सांपों से मिलकर मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उसे आचरण विरुद्ध करूं। फिर आगे 100 में बड़ा लंबा कविता है, उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो उसने कर्ण ने कहा कि तेरी सहायता से तो मैं जय अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। और वो ये बात कहता है कि मैं क्या दिखाऊंगा, और लास्ट में वो एक शब्द कहता है कि ये जो शत्रुता है, यह शत्रुता नहीं सनातन, बस इस जीवन भर ही तो है। हमारी थ्योरी क्या है? हमारी थ्योरी है कि जन्म के पहले भी जन्म था। गीता में भगवान ने कहा कि आत्मा को न तो मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न तो जलाया जा सकता है, न भवितो व न भूय। हम पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, शाश्वत। हालांकि आज इतना प्लेटफॉर्म नहीं है, समय बड़ा समाप्त हो जा रहा है, 10 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। लेकिन कभी अगर आगे यहाँ के बाद भी हम आगे बताने वाले हैं, नित्यानंद प्रभु सर वो बताएंगे कि आगे भी हम प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं आत्मा की। आप सबके मन में एक प्रश्न होता है, अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति मरना क्यों नहीं चाहता है? हम देख रहे हैं हर व्यक्ति मर रहा है, ठीक है। यक्ष से युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने एक प्रश्न किया, सबसे बड़ा आश्चर्य की क्या बात है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यही है कि लोग प्रतिदिन जा रहे हैं, उसके बाद भी सबको लगता है कि मैं इधर ही रहूंगा। यह सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। Nobody want to die। लेकिन हम देख रहे हैं हर व्यक्ति को मरना है, लेकिन क्यों? Why we don't want to die? हम मरना क्यों नहीं चाहते? ठीक है, इसका उत्तर मैं आज नहीं बताऊंगा इसके लिए बाद में बताऊंगा, अगले सेशन में हम मरना क्यों नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें अधिक समय लग जाएगा। द पॉइंट इज, पुर्तगाली आए केरल के राजा से युद्ध करने। केरल के राजा ने कहा कि देखो भाई, हम युद्ध कब करेंगे? हम बिगल बजाएंगे तब युद्ध करेंगे, हम किसी को नहीं मारेंगे, ऐसा किसी को। तो उसने सोचा कि भाई हम युद्ध करने जा रहे हैं या गेम खेलने जा रहे हैं? सो धर्म युद्ध मीन्स धर्म। इसीलिए गीता में कहा कि अगर तुम जीत गए तो जो है राज्य का सुख भोगोगे, और अगर मर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वीर गति को जो प्राप्त होता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बिकॉज द धर्म यहां का युद्ध भी। तो कहते हैं ये भाषा, अभी हम भाषा पे वापस आ जाते हैं कि हम कह रहे हैं भाषा का इतना प्रभाव पड़ता है, ठीक है, भाषा का इतना प्रभाव पड़ता है कि हमें कोई एक भाषा बता दिया रही है, उस भाषा से सब जायज हो जा रहा है। लेकिन हमारी भाषा की अगर हम बात करें, द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज इन ऑल ओवर द यूनिवर्स इज द संस्कृत। मॉडर्न साइंटिस्ट हेल्ड द एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द, नासा भी संस्कृत पर रिसर्च कर रही है, आप सबके सूचना के लिए। और उनके संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जो सबसे नजदीक है हमारे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज के, 0101 सिस्टम के, सबसे महत्वपूर्ण। और आने वाले समय में ये दिन बहुत दूर नहीं है, आप देखिएगा, ये दिन बहुत दूर नहीं है कि जब आपको पहले से मौजूद है, लेकिन एक समय जब कहा जाएगा कि भाई इनको हार्ट की सर्जरी करानी है, तो बताया जाएगा कि अभी आप केवल इस मंत्र को, अभी भी है, लेकिन एक समय के बाद जब इसको सिद्ध कर दिया जाएगा कि केवल इस मंत्र के बोलने से आपका हार्ट का ब्लॉकेज निकल जाएगा, तो एक समय आएगा कि ऐसे आजकल लोग स्पेनिश और जर्मन और ये लैंग्वेज सीख रहे हैं, लोग पागल की तरह ये सीखेंगे। लेकिन उस समय तक कोई सिखाने वाला बचेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन द थिंग इज सो साइंटिफिक लैंग्वेज, इसीलिए इसको कहा गया देव भाषा। और भाषा की एक बात बता रहे थे कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर क्षेत्र में, अगर हम बात करें कि 900 से भी अधिक भाषाएं हैं, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि उन भाषाओं में भी वैरायटीज है। जैसे अगर हम गुजराती की बात करें तो यहाँ पे जो गुजराती बोला जा रहा है, काठियावाड़ी गुजराती अलग है, और फिर सो मेनी अलग अलग गुजराती में भी अलग अलग गुजराती, हिंदी में भी अलग अलग हिंदी, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उसमें भी अलग अलग। अगर कहते कि अप्रोक्सीमेट
1500 से अधिक वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज है। लेकिन संस्कृत की क्या खास बात यह है कि आप अगर साउथ में चले जाएं और साउथ में संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण सुनेंगे और यहां के उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम में जब कोई संस्कृत में उच्चारण करेगा तो वह एक ही जैसा उच्चारण होगा। दैट इज द साइंटिफिक, ठीक है, वहां साइंटिफिकली है, ठीक है। वहां पर जो संस्कृत फाइनर होता जाता है ना, फाइनर, वो फाइन हो गया, लिखने से बड़ी बोलना, लय, स्वर, लय, ताल। संस्कृत में जब वैदिक मंत्र बोले जाते हैं उसमें मीटर में बोले जाते हैं, ऐसे तरंगों की तरह, जैसे तरंग ऐसे होती है ना वैसे मीटर बोला जाता है, ठीक है। कृष्णो वै सच्चिदानंद घन कृष्णवादि पुरुषः कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्ण कर्मादि मूलम। आपने सुना होगा, कहीं पे बोला है, कहीं पे ऊपर उठा रहे हैं, कहीं पे नीचे उठा रहे हैं, मीटर्स, दैट इज मीटर्स। एंड इन स्पेसिफिक मीटर्स इफ यू रिसाइट द श्लोका, सो मेनी बेनिफिट्स। एनर्जी फ्लोज। हम कहते हैं हर जगह एनर्जी का फ्लो हो रहा है, इसीलिए लोग कहते थे कि भाई मंदिर जाओ। क्यों मंदिर क्यों जाओ? क्योंकि मंदिर में इस तरह के मंत्र उच्चारण, कीर्तन, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अगर आप हिरोशिमा नागासाकी में, हम जानते हैं वहां पर एक एटम बम गिरा दिया तो आज भी उसका प्रभाव है, आज भी उसका प्रभाव है उस एनर्जी का, ठीक है, उस एनर्जी का। हालांकि वो जो एनर्जी थी वो उस तरह की उतना सटल में नहीं थी, लेकिन जब इतने ग्रॉस एनर्जी का इफेक्ट इतना सटल आज तक हो रहा है कितने सदियों के बाद भी, तो इसी तरह एनर्जी का जो फ्लो होता था। इसलिए जब किसी मंदिर में एक ऐसी जगह पे एनर्जी जब होती थी, वहां पे जाते ही यू इंटर्ड, आप जानते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, आप तुरंत उससे प्रभावित हो जाते थे। एंड दैट्स व्हाई लोग कहते थे कि वहां जाओ, वहां जाते ही आपके ऊपर उस एनर्जी का प्रभाव आ जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि आप यहां के मॉल में जाके कहेंगे, मॉल में गए और कहेंगे चलो अभी हम यहां पर नहीं, वहां पे अलग एनर्जी है, वहां पे अलग एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जीज, ये फ्लो, हमारी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे लैंग्वेज और सारे वर्ड्स हम सभी जानते हैं, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। भारत केवल एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, मोर फाइनल सेटल, जैसे जियोग्राफिकल यानी क्या कहते हैं, भौगोलिक से अधिक सूक्ष्म है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक से अधिक सूक्ष्म है सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक से अधिक सूक्ष्म है धार्मिक, और धार्मिक से अधिक सूक्ष्म है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक एक वर्ड यहां पे संक्रांति की बात करें, अगर हम हिस्ट्री खोलें तो हमने पढ़ा यूएस की क्रांति, चाइना की क्रांति, ठीक है, अमेरिका की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, अलग अलग जगह पे क्रांतियां हमने पढ़ी। भारत ऐसा देश है जहां पर क्रांति अधिक नहीं है, ठीक है, यहां पर क्रांति की जगह पर संक्रांति होती है। अभी आएगा संक्रांति, ठीक है, संक्रांति। तो संक्रांति मीन्स आंतरिक, बाहर, जहां क्रांति मतलब जहां बाहर प्राप्त करना है, संक्रांति मतलब जहां अंदर को प्राप्त करना है। संक्रांति नीचे से ऊपर चेतना का विकास। अगर हम कहे कि इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। हम कहे क्यों आएगा? क्योंकि भाई फोर्स आ रहा है। लेकिन आप सबकी सूचना के लिए ये फोर्स केवल किसी वस्तु पर काम नहीं कर रहा है, ये फोर्स आपके कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना पर भी काम कर रहा है। इसलिए हिंदी में कहावत है कि खाली दिमाग, क्यों कहा गया? भाई कुछ नहीं कर रहे हो, अब कुछ नहीं कर रहे हो। ये उसी प्रकार है कि एक प्लेन जा रहा है और प्लेन कुछ भी ना करे तो ऐसे ऐसे करके क्रैश हो जाएगा। प्लेन कब तक उड़ रहा है? जब तक उसके अंदर फ्यूल है, एनर्जी है, ठीक है। कुछ नहीं अगर आप देखिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, क्या आप 2 है 3 4 दिन 7 दिन कुछ मत करिए, चुपचाप देखिए, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्शियसनेस निगेटिविटी की ओर जाने लगेगा।
ठीक है, हर चीज पर। तो इसीलिए उस चेतना को बनाने के लिए कि हम केवल शारीरिक की बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक की बात भी केवल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक कि माइंड, गीता अगर हम पढ़ेंगे तो माइंड के बारे में पूरा गीता में कई श्लोक है, चंचला ही मन कृष्ण प्रमाद बल बल द्रम, या कहा गया कि माइंड, वी आर ऑल्सो नॉट माइंड, माइंड इज इवन द मटेरियल थिंग्स, ठीक है। अगेन फिर मैं ट्रैक दूसरी जगह चला जाता हूं, क्वेश्चन आंसर में हम ले सकते हैं। एक बार मैं कहीं पे गया तो उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग तो जो है भक्ति मार्ग वाले हैं, हम तो कर्म योगी हैं, हम तो कर्म योगी हैं। मैंने कहा भाई कर्म योगी, उन्होंने मेरे को तुरंत एक श्लोक सुनाया कि गीता में भगवान ने कहा है क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैंने कहा बड़े बढ़िया है, मैंने कहा बड़े श्लोक तो आपको एकदम जबरदस्त पता है, लेकिन कर्म, ठीक है, कर्म, ठीक है। सिग्नल आ गया, 5 मिनट में फिनिश करते हैं। एक श्लोक आता है, योगः कर्मसु कौशलम। उसने कहा मैं कर्म, हमारा तो कर्म पूजा है, हम ये सब नहीं मानते हैं भाई, कर्म हमारा पूजा है, कर्म, अरे भाई कर्म तो सभी का। एक चोर कहे कि कर्म मेरी पूजा है और वो पूजा बढ़िया से शुरू करेगा, सबके घर खाली हो जाए कहता है मेरा पूजा होना चाहिए, मेरा पूजा, ठीक है। कुछ दिन पहले मैं एक कॉलेज में गया था नडियाद में, डीडीआईटी है, डीडीआईटी कॉलेज में। तो वहाँ पे स्टूडेंट ने ऐसी हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर मैं अपना कर्म, मैं परिश्रम पर विश्वास करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं ऐसा भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ, मेरे लिए कर्म ही मेरी पूजा है, हार्ड वर्क मैं करता हूँ। मैंने कहा भाई बात सही है, लेकिन द पॉइंट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कर्म की बात करें तो गीता में पहले कर्म के बारे में समझना पड़ेगा। गीता में भगवान केवल कर्म की बात करते हुए फिर ये भी बता रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द कर्म एंड देन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात करेंगे। पहले तो पता तो हो कि कर्म है क्या, ठीक है। ओसामा दिन अपना कर्म करना शुरू करे। देखिए महाभारत के युद्ध में अगर हम बात करें दुर्योधन की, दुर्योधन ही वाज सो, मतलब अगर हम केवल पॉलिटिकली बात करें, ही वाज सो वंडरफुल पर्सनालिटी। पॉलिटिकली हम बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, सो एक जो है सहदेव के मामा जी थे, वो आ रहे थे विदर्भ से लड़ने के लिए पांडव की तरफ से, लेकिन बीच में दुर्योधन मिल गए और दुर्योधन ने इतना अच्छा सत्कार किया, इतना अच्छा सत्कार किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब चलो, तुमने मेरा इतना अच्छा सत्कार, अब तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा मैं। आप सोचो, रिलेटिव होने के बाद भी आप सोचो उसकी कुशलता कितनी होगी कि मतलब कि ब्लड का रिलेशन होने के बाद भी सामने वालों का ऐसा कन्विंस कर दिया कि उसके अगेंस्ट लड़ने को तैयार हो गए, अगेंस्ट लड़ने को तैयार हो गए। अगर हम बात करें, हम कहेंगे यस ये तो कर्म ही पूजा है, दुर्योधन के लिए तो उसके लिए भी कर्म भी पूजा था। बट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कर्मा, व्हाट इज द कर्मा, डेफिनेशन ऑफ द कर्मा, अकर्मा, विकर्मा। तो पहले ये समझना पड़ेगा, तब हम कर्म को पूजा की। योगः कर्मसु कौशलम, जब कार्य की कुशलता के पराकाष्ठा पे पहुंचती है, देन इट्स बिकम द योगा, देन इट्स बिकम द योगा। नॉट ओनली द योगा, हम केवल प्राणायाम एक हिस्सा होता है, लेकिन योगा, अष्टांग योग की बात करें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार करते हुए लास्ट तक समाधि की हम बात करते हैं। तो हम बात करें धर्म की, धर्म, हम बात पुनः आती है धर्म की। अरे धर्म, धर्म का जो शब्द है ध धातु जो शब्द है, ध से धैर्य, ध से धारण, ध से धरती बनी है, और उसी ध से धर्म बना है। तो हम बात करें कौन से धर्म की बात करें सर जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन से धर्म की बात करें? ऑल दिस थिंग्स रिलेटिवली। धर्मः विहीनः पशुभिः समानः, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य एतद् पशुभिः नराणाम्, धर्मो हि तेषाम् अधकः विशेषः, धर्मो विहीनः पशुभिः समानः। महाभारत में ये श्लोक बताया गया कि धर्म अगर निकाल दिया जाए, then the human is like a animal, human is like the animal. Why? Because हमारे लिए धर्म है। अब धर्म के लिए संक्षिप्त में बात करें, जैसे अग्नि का धर्म क्या है, आग का धर्म क्या है, जलाना। आग का धर्म क्या है, उष्मा देना।
अब आग अगर इस पूरे प्लेनेट के किसी भी रिलीजन के मानने वाले के घर में हो, क्या करेगी? जलाएगी, उष्मा देगी। तो मतलब धर्म की एक परिभाषा बताया गया जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, यू कांट। इसीलिए कहा गया पशु के लिए कोई धर्म नहीं है। अभी एक जो है पशु जो है रेड लाइट को क्रॉस कर दे, ट्रैफिक पुलिस कहे चलो चालान काटता हूं तुम्हारा, नहीं भाई चालान नहीं, इसका नहीं, उसके लिए कोई धर्म नहीं है। इसीलिए जब कोई बिना रूल के काम करता है तो कहते हैं अरे जानवर की तरह कर रहा है, ये तो कोई शिष्टाचार नहीं है, बिकॉज देयर इज नो धर्म फॉर देम। हमारे लिए धर्म है, ठीक है। धर्म क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। द थिंग इज, कंक्लूड हम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कोट्स हैं वेदास के बारे में, हम इसको स्किप कर रहे हैं, नहीं तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इसको हम स्लिप कर रहे हैं। तो इंडेवर पार्ट मतलब हमारा प्रयास, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं इंडेवर, कल्चर, सांस्कृतिक, उसमें हमारा प्रयास की हम बात कर रहे हैं। गोल, प्रोसेस, एनवायरमेंट, इस पे हम तुरंत आएंगे। अब यहां पे संस्कृति की परिभाषा दे रहे हैं। अ फेवरेबल एनवायरमेंट विच फैसिलिटेट द प्रोसेस टू अचीव द सर्टेन गोल इज कल्चर। संस्कृति क्या है? संस्कृति है एक ऐसा एनवायरमेंट जो आपको फैसिलिटेट करेगा आपको अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अगर आप देखिए, 3 प्रोसेस हैं, 3 चीजें हैं, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, ये सब मंत्र जो है संस्कृत में है, उसी को मैं बस ट्रांसलेट कर दिया हूं। बात कर रहे हैं गोल, हम कहते हैं ना फर्स्ट मेक द टारगेट देन हिट द टारगेट। सबसे पहले गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ। आपका लक्ष्य नहीं है, अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर क्या मतलब? कई बार लोग हैं लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन पता नहीं है प्रोसेस कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। और फिर आपके पास गोल भी है, आपके पास प्रोसेस भी आपको पता है, बट यू डोंट हैव द एनवायरनमेंट, यू डोंट हैव अ संस्कृति, यू डोंट हैव द कल्चर, ठीक है। आपके पास कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है, ठीक है। संस्कृति नहीं है, देखिए संस्कृति मतलब सिर्फ कोई एक रिचुअल्स नहीं है कि भाई हमारी संस्कृति में क्या है कि ये ऐसा करते थे, हमारी मतलब हमारी संस्कृति, लोग बोलते हैं ना हमारी संस्कृति में ये करते, तो दिस नॉट ओनली लाइक लिमिटेड टू सम रिचुअल्स कि हमारी संस्कृति में मंदिर जाते थे, दैट इज रिचुअल्स। हमारे संस्कृति में ये करते थे, रिचुअल्स, नॉट इज रिलेटेड टू रिचुअल, इट्स कंप्लीट द एनवायरनमेंट। अब आप सोचिए, अगर आपके पास जो है एनवायरनमेंट नहीं है, आपके पास कंडीशिव एटमॉस्फेयर नहीं है, आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपके पास लक्ष्य भी है, आपके पास प्रोसेस भी है, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है। समस्या क्या हुई कि इस एनवायरनमेंट को खत्म कर दिया गया, क्योंकि लक्ष्य को कोई खत्म नहीं कर सकता है, लक्ष्य आपको खुद बनाना है। प्रोसेस, इवन द प्रोसेस यू कैन रिसर्च, आप बना भी सकते हैं नया प्रोसेस, हर व्यक्ति का अलग अलग प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट क्या आप अकेले से नहीं बना पाएंगे। एनवायरनमेंट किसी एक व्यक्ति के बनाने से नहीं बनेगा, एनवायरनमेंट इज द होल, संस्कृति। और इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हमें थाउजेंड एंड थाउजेंड्स, जब मैक्स मुलर आए, उनका कोर्स अलग, कई लेटर्स भी हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने कई देशों को, कई लोगों को कुछ 100 साल में, कुछ 40 साल में, 50 साल में हमने उनको गुलाम बना दिया, 400 सालों के बाद भी भारत को क्यों नहीं बना पाए? उन्होंने कहा कि यस, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है संस्कृति, और संस्कृति से डिपेंड ऑन द संस्कृत, एंड दैट्स व्हाई मैक्स मुलर, उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया, एंड देन ही ट्रांसलेटेड, और यू कैन से मिसट्रांसलेटेड सो मेनी स्क्रिप्चर्स आवर। फिर जहां पे प्रश्न चिन्ह करा, ये क्यों करना है भाई, ऐसा क्यों करना है, ये तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ये सारे आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके ये सब चीजें बताई गई हैं कि हमारी संस्कृति कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे कोर्स है, आप लोग कुछ हम पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा कुछ कोर्स अच्छे हैं। कहते हैं प्रॉब्लम इस समय भारत में क्या है, वी हैव अ टॉलर बिल्डिंग बट शॉर्टर टेम्पर्स। बिल्डिंग ऊंची हो गई है लेकिन हमारा टेम्पर, क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रम, बात करते, कहते हैं क्रोध में व्यक्ति अंधा होता है। क्यों अंधा होता है भाई? गीता में बताया गया है, वाइडर फ्रीवेज बट नैरो व्यू पॉइंट।
बड़े बड़े 4 लेन 3 लेन 6 लेन बन रहे हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण सक्रिय हो गए हैं। वी स्पेंड मोर बट हैव लेस, वी बाई मोर बट एंजॉय लेस। खरीद बहुत रहे हैं लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। वी हैव बिगर हाउस एंड अ स्मॉलर फैमिली। अभी घर तो बड़े बड़े हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे पास किसी ने एक आर्टिकल भेजा था जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम की बात की कि एक समय था कि जब लोगों के परिवार में 10-10 बच्चे भी होते थे, 4-4 बच्चे होते थे, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई कि हम 2 हमारे 2। फिर उसके बाद गवर्नमेंट और आगे बढ़ी, उन्होंने कहा नहीं भाई ये भी बड़ा समस्या वाला है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो हम 2 हमारे 1। लेकिन अभी टेंडेंसी ये हो गई है, आप लोग क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई हम अकेले तुम अकेले, यहां तक लोग पहुंच गए, हम अकेले तुम अकेले। उन्होंने बताया कि आज के समय में अगर एक व्यक्ति, एक परिवार के, एक कपल का अगर एक बच्चा है तो आके 70 साल के बाद उसको उसके परिवार में उसका ब्लड का कोई रिलेशन बचेगा नहीं। अगर 2 बच्चा है तो 120 साल के बाद ब्लड रिलेशन में कोई नहीं बचेगा। और कई ऐसे रिश्ते हैं जो बचेंगे नहीं, ताऊ, काका, चाची, नानी, वो बचेंगे नहीं, ब्लड रिलेशन में भी कोई नहीं बचेगा। कुछ जनरेशन के बाद उसको पूरे कह सकते हैं ब्रह्मांड में ब्लड रिलेशन में वो अकेले एक ही व्यक्ति रहेगा। एक ऐसा समय भी आ सकता है। तो द थिंग इज, बिगर हाउस बट स्मॉलर फैमिली, मोर कन्वीनियंस बट लेस टाइम, मोर डिग्री बट लेस सेंस। होरस ने कहा कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, यस। मोर नॉलेज बट लेस जजमेंट, मोर एक्सपर्ट्स बट मोर प्रॉब्लम, मोर मेडिसिन लेस वेलनेस, सो मेनी कोर्सेज देयर। अभी बहुत इसमें नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं सोसाइटी क्राइसिस। ये सारी चीजें का रूट कॉज क्या है? हमारा कल्चरल डिग्रेडेशन। ठीक है, कल्चर, संस्कृति, भारतीय संस्कृति का डिग्रेडेशन हुआ है। और इसीलिए हमारा जो संस्कृति था, हम बात करते थे वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करती है। एक समय की बात है कि एक छोटा बच्चा था, ठीक है, 5 साल का, और अपनी मम्मी के पास गया और मम्मी को ऐसे गले लगाया, कहा मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मम्मी ने कहा बेटा मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब वो 4 साल का बच्चा जो है वो 14 साल का हो गया और जाके कहता है मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच। मम्मी कहते कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए पता। बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब वो 14 साल के जगह पे 24 साल का हो गया, जाके कहता है मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच। मम्मी कहती कौन है बता, बता कौन है। बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया, 24 के जगह पे अगर वो जो है 34 का हो गया, जाके कहता है मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच। मम्मी कहती है मैंने बोला था ना उससे शादी नहीं करने का, सुना नहीं थी। बेटा और बड़ा हो गया, 46 साल का, जाके कहता है मम्मी मम्मी आई लव यू। मम्मी कहती है मैं किसी भी कागजात पे साइन नहीं करूंगी। द पॉइंट इज नाउ दिस इज द रियलिटी। आई, मैं मेरा, आई का तो बड़ा बोलबाला है, आई फोन से लेकर आई पैड से लेकर बड़ा बोलबाला है, आई सेंट्रिक, मैं। जबकि हमारा आध्यात्मिकता शुरुआत कर रहा है कि भाई ये हम मैं की बात नहीं करें, हम बात करें वी की, हम वैल्यू एडेड, वैल्यू स्पिरिचुअल। हम बात करते हैं जब स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी, ये लास्ट स्लाइड है, आप लोग बस ये लास्ट है, इसके आगे नहीं जाएंगे, इसको रख देता हूं। ठीक है, आप कहेंगे लास्ट करके कितना ले आए। तो लास्ट मतलब स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी मींस देयर इज 2 वर्ड। स्पिरिचुअल मींस स्पिरिट एंड रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब क्या, कोई कार्य। हम कहते हैं भाई स्पिरिचुअल बन, नहीं हम स्पिरिचुअल, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आपकी तरह हेयर स्टाइल रखनी पड़ेगी या ऐसा कुछ धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा? नहीं, इट्स नॉट दैट।
It's a part of the religion. It can be a part of the religion, but not the part of the spirituality. Spiritually means spirit and rituals. If you know the spirit behind any rituals, आप कोई भी कार्य करो, हमने शुरू में बोला था ना, गोल लक्ष्य, अगर आपको पता है why you are doing this, if you know the root cause, not the relatively cause की बात नहीं कर रहे हैं, if you know the root cause why you are doing this, it means you are the spiritual. You are spiritual. ये हमारी संस्कृति साइंटिफिकली की हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल. इफ यू नो हु यू आर, देन यू आर द स्पिरिचुअल. गीता की शुरुआत वहीं होती है कि मैं कौन हूं, हु एम आई. ठीक है, तो द पॉइंट इज, हमारी कंक्लूड हम यहां पे ये कर रहे हैं कि आवर वैदिक लिटरेचर, यहां पे 3 शब्द भी दिए गए हैं, आई, इंट्यूशन, इंटेलिजेंस एंड इंटीग्रिटी. अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और इंटेलिजेंस, सूक्ष्मतम हम पे जा रहे हैं, और इंटीग्रिटी. That's part of the spirituality if you know the rituals, if you know the spirit, क्यों? And that is the totally scientific base of our whole Vedic literature. And that's why this Bharat is a महान, इससे बड़ा और कोई नहीं. हमारे पास ऐसी चीजें हैं, ठीक है, बस 1-2 मिनट कंसंट्रेट कर लीजिए, 2 मिनट के लिए बस. हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिससे आगे न भूतो न भविष्यति, न पहले था न आगे कभी होगा, ऐसी चीजें हमारे पास हैं. एक जैसे किसी के हाथ में टच स्टोन आ जाए, वो क्या कहते हैं हिंदी में, जो टच करने पर सोना बना देता है, पारस पत्थर. अभी आप कहेंगे, मैं किसी के पास कहेंगे मैं इस्तेमाल क्या करता हूं, अरे पेट खुजली बहुत होती है उसके लिए करता हूं. अरे यू हैव अ टच स्टोन बट यू डोंट हैव द वैल्यू. तो इसीलिए महत्वपूर्ण क्या है, हम कहेंगे भाई हम क्या कर सकते हैं, आप इतना बोल दिए, हम क्या करें. हम कर सकते हैं, क्योंकि हम एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है, केवल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, कितना महत्वपूर्ण है. आप अपने घर में एसी चलाते हैं और इसका प्रभाव अंटार्कटिका तक में पड़ता है, क्योंकि ये कंप्लीट होल एंटिटी है. होल एंटिटी, ये आयुर्वेद का मेन सूत्र क्या है कि इस पूरे शरीर को एक एंटिटी के रूप में लिया जाता है और उसके केंद्र बिंदु की बात की जाती है. इसीलिए आयुर्वेद में हर चीज यहां से पेट को बात की जाती है, इसको ठीक कर दो भाई, द होल एंटिटी. इसी तरह होल कॉस्मिक यूनिवर्स इज द वन एंटिटी, और एक जगह पर एक विचार, एक शब्द. इसलिए बोलते हैं ना कि हम जब शब्द बोलते थे, अगर हम बात करें क्या कहते हैं भागवत की, तो उन्होंने कहा कि ऋषियों में नैमिषारण्य में जाकर एक यज्ञ किया, और वहां पर क्यों यज्ञ किया, उसने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा कि समस्त मानव जाति के लिए हम ये भागवत यज्ञ कर रहे हैं. क्यों? अब एक जगह पर नैमिषारण्य में उत्तर प्रदेश के एक जगह पर बैठकर कुछ 10-25 लोग कुछ बात कर रहे हैं, और उससे कह रहे हैं कि कंप्लीट होल ह्यूमन काइंड, पूरे मनुष्य जाति का लाभ होगा. कैसे? बिकॉज एक होल कॉस्मिक यूनिवर्स में हम यहां पे एक बात बोल रहे हैं, यहां का प्रभाव पूरे इन्वायरमेंट तक जा रहा है. एनर्जी का फ्लो नेवर डाई. हमारी संस्कृति यहां फाइनर से फाइनेस्ट तक की सफर कर रही है. द थिंग इज कि आपको क्या करना है, ये मैं अभी कुछ मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये आपको करना है. आई एम जस्ट गिविंग सम थॉट्स, देयर इज सम थॉट प्रोसेस. आगे क्या होगा, कैसे करना है, इसमें कैसे हेल्प हमारी करेंगे, इसके लिए जो है हमारे सर नारायण त्यान प्रभु सर, वो हमें कुछ आगे बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है. सो थैंक यू वेरी मच. जैसे आदिगुरु ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हमारी संस्कृति में भारत देश में क्या क्या है जिसको हम वैल्यू नहीं करते हैं. अभी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा,